you are learning chapter number 4, minerals and power resources. Okay, so in last lectures we have discussed about the minerals, है ना. Minerals are naturally occurring inorganic solid that have a fixed chemical composition and some physical properties also. Okay, like color, hardness, density, etc., by which we can observe what type of mineral is this. Okay, there are two type of minerals as we have discussed, metallic and non-metallic. Metallic which contain metal and non-metallic which do not contain metals. Okay, we can divide metallic minerals into two categories, ferrous and non-ferrous. Ferrous means iron, जिसमें आयरन कंटेंट है वो फेरस है और जिसमें नहीं है वो नॉन फेरस है. लाइक आयरन और मैग्नीज आर द एग्जांपल ऑफ फेरस, है ना. फेरस एंड नॉन फेरस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फेरस. नॉन मेटेलिक मिनरल्स लाइक लाइमस्टोन, मिका, ग्रेफाइट एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ नॉन मिनरल्स resources. Okay, dear student, today we will discuss about the energy resources, यानी कि ऊर्जा के संसाधनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे. Okay, look at here on page number 145. Page number 145, energy resources, ऊर्जा के स्रोत. Okay, sources of energy or energy resources are used in almost every sphere of human activity, domestic, agriculture and industrial sector, and also for defense, transport and communication. अगर हम ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो ये हर जो है सेक्टर में, हर जो है जगह, हर जीवन के हर तरह के कामों में जो है इसका यूज किया जाता है. चाहे वो जो है घर के काम, घर में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स लाइक फैंस, टीवी, फ्रिज, है ना, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, इन सब को चलाने के लिए हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करते हैं. एग्रीकल्चर में हम लोग, है ना, कई इक्विपमेंट्स हैं एनर्जी रिसोर्सेज का, है ना, जैसे ट्यूबवेल हुआ, पानी सिंचाई करना है, जुताई करना है, उसके लिए भी जो है हम लोग किसी ऊर्जा के संसाधन का प्रयोग करते हैं. इंडस्ट्रियों में, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने देखा होगा, डिफेंस हो, है ना, हमारी डिफेंस यानी कि जो सैन्य सुरक्षा व्यवस्था है उसमें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यानी कि संचार के माध्यम में भी हम लोग ऊर्जा के स्रोतों का यूज करते हैं. ठीक, दे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज कन्वेक्शनल एंड नॉन कन्वेक्शनल. तो हमें पहले तो ये समझ लेना है कि कन्वेक्शनल रिसोर्स क्या होते हैं और नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज क्या होते हैं. कन्वेक्शनल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज which we are using from a long time in a traditional way, है ना, पारंपरिक तौर पर, यानी कि जो पुराने तरीके से जो ऊर्जा के संसाधन है उनका हम जिस तरीके से आज भी उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है. और नॉन कन्वेंशनल
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से है ना, ट्रेडिशनल वी कैन से दैट, जिनका यूज हम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यानी कि ये बहुत पहले समय से कर रहे हैं। देखिए, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज दैट हैव बीन इन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। Firewood and fossil fuels are the chief conventional energy sources. Conventional sources of energy are non-renewable energy sources. यानी कि ऐसे जो है पारंपरिक जो है ऊर्जा के साधन, ऐसे साधन हैं जिनको हम लोग पुनः जो है रिन्यू, यानी कि पुनः जो है जिनको नहीं बना सकते हैं, that have been in use for a long time, और जो बहुत पुराने समय से प्रयोग किए जाते रहे हैं। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि फायरवुड यानी कि लकड़ी, जलाने की लकड़ियां, एंड फॉसिल फ्यूल्स है ना, और जीवाश्म है ना, जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं, आर द चीफ कन्वेंशनल। जीवाश्म ईंधन क्या है? डीजल एंड पेट्रोल, राइट, ये सब है। तो फॉसिल फ्यूल्स आर द चीफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये क्या है? ये जो है मुख्य जो है कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। फॉसिल फ्यूल्स सोर्सेज एनर्जी सोर्स हैं। ओके, फॉसिल फ्यूल्स आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड प्लांट्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? यानी कि जो ये जीवाश्म ईंधन है ना, कौन? ये जो जीवाश्म ईंधन है, आर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये जो है ऊर्जा का साधन है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेड प्लांट। जो किससे? डिकेड प्लांट का मतलब होता है जो प्लांट्स होते हैं उनके नष्ट हो जाने पर जब वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जमीन में मिल जाते हैं, एंड एनिमल दैट वी बरीड फ्रॉम hundreds of millions of years under condition of great heat and pressure, है ना। जब ये धीरे धीरे जो है लगभग लाखों साल तक, है ना, हजारों लाखों साल तक जो है धीरे धीरे जमीन के अंदर जो है क्या होते हैं, धीरे धीरे दब जाते हैं। इस तरह के जो है मृत अवशेष जानवरों के, और ये जो है ये जो प्लांट्स एनिमल्स हैं, ये सब के डिकेइंग प्लांट्स, ये सब धीरे धीरे जो जमीन के अंदर दब करके और उसी में मिल जाते हैं, और ड्यू टू द हीट, यानी कि गर्मी के कारण इनमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण ये जो है अंडर कंडीशन ऑफ ग्रेट हीट एंड प्रेशर जो है ये अपने फॉर्म को, है ना, चेंज कर देते हैं। यानी कि ये जो है दूसरे जो है सोर्सों में, दूसरे तरह के मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस आर। कोल है, ऑयल है, कई प्रकार के नेचुरल गैस हैं, ये जो है एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये जो है जीवाश्म ईंधन के जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। मुख्यतः जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, राइट। यानी कि फॉसिल फ्यूल्स ही जो है फॉसिल फ्यूल्स जो ये होते हैं, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जंगलों में आग लग जाती है, या बहुत सारे जो है जंगल जो है, जंगलों में लकड़ियां और जीव इत्यादि जो है मर करके वो उसी में गल के और धीरे धीरे जो है वो जमीन में मिल जाते हैं, है ना। तो या किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर आए, है ना, तो वो क्या करता है, उसमें जंगल के जंगल कभी जो है जमीन के अंदर पूरे समाहित हो जाते हैं। तो वही हजारों लाखों साल तक बाद जो है उनमें जो है ड्यू टू द हीट और प्रेशर के कारण जो है एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू पृथ्वी के अंदर ही जो है वो कोयले में तेल
रन करने में किया जाता है। A large part of the energy used in rural India came from firewood, है ना। ज्यादातर पार्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन रूरल इंडिया, यानी कि अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो ज्यादातर जो पार्ट है, भाग है, वो जो है यूज्ड इन रूरल इंडिया कम्स फ्रॉम फायरवुड। वो जो है क्या करता है, आग जलाने की लकड़ियों का यूज करता है आज भी एनर्जी जनरेट, ऊर्जा के संसाधन के रूप में। यानी कि खाना बनाने में तो आप आजकल आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर जो है ये लकड़ियों का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, कोल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड द मोस्ट एंड इट फाउंड इन अबाउंडेंस अराउंड द वर्ल्ड, है ना। कोल यानी कि जो कोयला है, ये जो है सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज यूज्ड इन मोस्ट एंड इट इज फाउंड इन अबाउंडेंस अराउंड द वर्ल्ड। ये संसार में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में क्या है, पाया जाता है और इसका यूज जो है ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है कोयले का। आप लोग जानते हैं द कोल विच वी यूज टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ इयर्स एगो। ये जो कोयला है जिसका यूज हम आज करते हैं, ये लाखों साल पहले बना था। कोल इज यूज टू जनरेट थर्मल पावर। कोयले का यूज हम लोग आज थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, है ना, थर्मल पावर प्लांट लगते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। वैसे ही जो है ये आपका पारीछा नियर झांसी, यहाँ पर है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, जहाँ पर कोयले को जला करके उससे हीट प्रोड्यूस करके उससे बिजली जनरेट की जाती है। ओके, द कोल विच वी यूज टुडे वाज फाउंड मिलियन ऑफ इयर्स एगो। कोल इज यूज्ड टू जनरेट थर्मल पावर। इट इज यूज्ड इन स्टीम इंजन एंड इन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसका यूज जो है स्टीम भाप के इंजनों को चलाने में भी किया जाता था। हालांकि अब एक का दो ही जो है इस तरह के इंजन हैं जो कोयले से चलाए जाते हैं, बाकी सब जो है डीजल से चलने लगे हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा है इंजनों को रन करने के लिए। ओके, और इसके अलावा आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो है कोयले का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, है ना। ये घरेलू, है ना, ईंधन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है ना। कोल इज फाउंड इन Appalachian region of USA, France, Ruhr Basin region of Germany, Russia, China and South Africa. In India, coal is found in the Jharkhand, झरिया। झारखंड में एक झरिया कोयले की खान है जो बहुत फेमस है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में रानीगंज, है ना, रानीगंज है जो कोयले के लिए फेमस है। लिग्नाइट और ब्राउन कोल इज फाउंड इन तमिलनाडु। लिग्नाइट या जिसे जो है ब्राउन कोल यानी कोयला कहते हैं, वो जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि कोयले के जो भंडारण है वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसीलिए ज्यादातर जो है जो हम लोग कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। ओके, दूसरा आइए देखते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल ट्रैप्ड बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में जो मोल्टेन मटेरियल के रूप में जो है ये क्रूड ऑयल, है ना, यानी कि कच्चा तेल जिसे हम लोग कहते हैं, वो पाया जाता है ना। It can be extracted from offshore oil field and coastal areas by drilling, है ना। और ये ड्रिलिंग के थ्रू यानी कि प्यूरिफिकेशन होता है, आपने सुना होगा, है ना। तेल प्यूरिफायर, है ना, ऑयल रिफाइनरीज होती हैं, तो वो रिफाइनरीज यही काम करती हैं कि ये जो है जो क्रूड ऑयल होता है उसको उससे जो है प्योर ऑयल, है ना, को सेपरेट करती हैं, ठीक। अब इसमें जो है एक जब जमीन के अंदर से आपने नाम सुना होगा बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा। बॉम्बे हाई में जो इस तरह की जो है
प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है वो पेट्रोल होता है, ठीक है, उसको अलग कर लिया जाता है, और फिर उससे कम डीजल, और फिर सबसे कम होता है वो केरोसिन के रूप में जो है, जिसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं। और जो बाकी जो उसका वेस्ट मटेरियल, जैसे आपने कभी सरसों के तेल को जब स्पेलर या उससे करके ले आते हैं हम लोग पिरवा करके, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें देखा होगा आपने जो कुछ जो है लाइक अ सैंड है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो बेस में वो रह जाते हैं। तो वही जो है ये क्रूड ऑयल का जो उसमें भी जो है कुछ जो है वेस्टेज है, इम्प्योरिटीज जो नीचे रह जाती हैं, उसका यूज हम लोग ग्रीस बनाने के लिए करते हैं, है ना। जो मैकेनिक लोग जो है जिसका यूज करते हैं ग्रीस, नाम सुना होगा, चेन में लगाने के लिए, बेयरिंग में लगाने के लिए। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल और ग्रीस, बहुत सारी चीजें जो है बनाई जाती हैं उनको प्योरीफाई करके, राइट। तो देखिए, पेट्रोलियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल ट्रैप्ड बिटवीन लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, के बीच में से फंसी हुई जो है ऐसी जो है फंसे हुए जो है तरल पदार्थों को जो है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल के रूप में बाहर निकाला जाता है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफशोर ऑयल फील्ड एंड कोस्टल एरियाज बाय ड्रिलिंग। पेट्रोलियम इज हाईली वैल्यूएबल एंड इट इज दस नोन एज ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड, है ना। इससे पेट्रोलियम की इंपॉर्टेंस काफी, पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड, काला सोना या लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी यूजेस ऑफ द पेट्रोलियम इज एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्टेशन। वन ऑफ द प्राइमरी यूजेस ऑफ पेट्रोलियम का जो एक प्रमुख जो है यूज है फ्यूल इन द, तो वो है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। क्रूड ऑयल इज प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सेवरल यूजफुल बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल आर प्रोड्यूस्ड लाइक फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम जेली, सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक रबर। यानी जब हम लोग जो है उसको प्यूरिफाई कर रहे होते हैं क्रूड ऑयल को, तो उससे कुछ इस तरह के प्रोडक्ट भी जो है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग सेवरल यूजफुल बाई प्रोडक्ट्स भी जो है ऑफ क्रूड ऑयल्स आर प्रोड्यूस। तो वो भी जो है उनका भी उत्पादन किया जाता है, जैसे लाइक फर्टिलाइजर्स, कुछ खाद के रूप में पेट्रोलियम जेली बनती हैं जिससे ग्रीस वगैरह है, सिंथेटिक फाइबर एंड सिंथेटिक रबर का भी जो है उनसे निर्माण किया जाता है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि पेट्रोलियम जो है भी एक पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में, जिसका हम लोग बहुत काफी लंबे समय से उपयोग करते चले आ रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है ऊर्जा का। ठीक, पेट्रोलियम इज फाउंड इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कतर एंड द यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड नाइजीरिया। Venezuela currently has the largest reserve of oil in the world. In India, petroleum is drilled from oil field of Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and the deltas of the Godavari, Krishna and Kaveri rivers. Natural gas पर आइए आप हम लोग डिस्कशन कहते हैं कि ये प्राकृतिक गैस क्या है, ठीक है, जिसका हम लोग कई तरह से जो है यूटिलाइजेशन करते हैं। देखिए, नेचुरल गैस फाउंड along with petroleum deposit is released when crude oil is drilled and brought to the earth surface, है ना। नेचुरल गैस फाउंड along with petroleum deposits, जहां पर इस तरह के जो है पेट्रोलियम के
जिनका यूज हम लोग घरेलू और औद्योगिक, है ना, ईंधन के रूप में, घरेलू ईंधन के रूप में तो करते हैं, साथ ही साथ उद्योगों में भी उनका यूज हम लोग करते हैं। ठीक, तो नेचुरल गैस क्या है? ज्यादातर जो है नेचुरल गैसें जो है सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच ही जो है फंसी हुई, जहां से क्रूड ऑयल के जो है भंडारण होते हैं उसी के आसपास से पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, जिसका यूज हम लोग घरेलू कामों में और जो है औद्योगिक, है ना, औद्योगिक क्षेत्रों में भी जिसका यूज हम लोग करते हैं, उद्योग धंधों में भी जिनका यूज किया जाता है। नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विद द ईस्टर्न कोस्ट अलोंग द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, जैसलमेर एंड इन ऑफशोर वेल्स नियर कंडला इन गुजरात एंड मुंबई। ठीक है, ये जो है समुद्र के किनारे समुद्री इलाके हैं या समुद्री के क्षेत्र हैं जहां से जो है इस तरह के जो है नेचुरल गैसें जो है निकाली जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, आज आपने कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में सीखा। कल हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, जिनमें सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी है ना, ये इनका यूज हम लोगों ने मॉडर्न एज में अब करना शुरू किया है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? नॉन कन्वेंशनल है, अपारंपरिक स्रोत हैं ऊर्जा के, क्योंकि इनको अभी हमने जनरेट किया है ना, विद इन अ फ्यू इयर्स एगो। न्यूक्लियर पावर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, टाइडल एनर्जी है, बायोगैस है, इन पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे। टुमारो वी विल मीट once again, same time, same channel. Till then,